करने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में, यानी स्ट्रिंग्स के ऊपर हम किन किन मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब मेथड्स की जब जनरल डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो मेथड्स हमारे कुछ एक्शंस होते हैं जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली हमने एक टेम्पलेट बना के रख लिया कि ये एक्शन परफॉर्म होगा और जब भी हम उस मेथड को लिखते हैं तब तब वो एक्शन परफॉर्म होता है। अभी तक हमने जो मेथड्स देखे हैं उसमें से सबसे जो वेल नोन मेथड हमारे पास है वो है console.log। console.log क्या करता है? लॉग यानी ये लॉग हमारा मेथड है जो कंसोल के ऊपर जाकर किसी भी मैसेज को प्रिंट कर देता है। जब भी हम console.log लिखते हैं इसका मतलब है, ये पेरेंथेसिस के साथ जो हमने लिखा है इसका बेसिक मतलब है कि यहाँ पर हमें कुछ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं और अब हम उन मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो स्पेसिफिकली हमारी स्ट्रिंग पर अप्लाई किए जाते हैं। अब मेथड्स के बारे में, इनकी डेफिनेशन के बारे में इतना ज्यादा डिटेल में अभी हम स्टडी नहीं करने वाले क्योंकि बाद में हमारा पूरा का पूरा एक पार्ट डेडिकेट होगा मेथड्स के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर। पर अभी हमें एक बेसिक आइडिया ऑलरेडी है console.log से कि जब भी कोई काम कराना होता है तो हम वहां पर मेथड्स को यूज करते हैं। जैसे स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट करवाना एक काम है, जैसे अलर्ट देना एक काम है, कोई भी प्रॉम्प्ट दिखाना एक काम है। तो इसी तरीके के कामों के लिए हमने ऑलरेडी फिक्स टेम्पलेट बना लिए। तो जब भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर अलर्ट देना चाहते हैं हम सिंपली अलर्ट मेथड यूज करेंगे। मेथड कैसे पता चलता है कि यहाँ पर एक मेथड यूज हो रहा है? जहां पर भी ये पेरेंथेसिस आ गए मतलब यहाँ पर मेथड की बात हो रही है। तो जहां पर भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ये पेरेंथेसिस देखेंगे मतलब यहाँ पर एक मेथड की बात हो रही है। एक्सप्रेशंस के अंदर नहीं, जब भी हम कोई ऐसा नाम लिखते हैं जैसे अलर्ट हो गया, कोई काम, कोई वर्ब जैसी चीज, तो वहां पर हमारे जावास्क्रिप्ट के मेथड्स यूज हो रहे हैं व्हिच आर बेसिकली यूज्ड टू परफॉर्म सम एक्शन। अब मेथड्स को यूज करने का हमारा फॉर्मेट क्या रहता है? हम सबसे पहले तो अपनी स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम डॉट लगाते हैं, फिर हम अपने मेथड का नाम लिख रहे होते हैं, फिर हम अपने पेरेंथेसिस लगाते हैं। ये तरीका बहुत सिमिलर है हमारे console.log के। पहले हम कंसोल लिखते हैं क्योंकि हम कंसोल के ऊपर कुछ भी लॉग करवाना चाह रहे हैं, फिर हम डॉट लिखते हैं, फिर हम लॉग लिखते हैं, फिर हम पेरेंथेसिस लगाते हैं। उसी सिमिलर से फॉर्मेट में अगर लेट्स सपोज हमने कोई स्ट्रिंग बनाई है, लेट str इज इक्वल टू, स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, अपना कॉलेज हमने लिख दिया स्ट्रिंग के अंदर। अब हमें इस स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी मेथड अप्लाई करना है। अभी हमने बात नहीं की है किसी भी मेथड की, पर मान लेते हैं आगे जाकर कोई भी मेथड आ जाता है तो हम लिखेंगे पहले अपनी स्ट्रिंग का नाम str, फिर हम लगाएंगे डॉट, फिर अपने मेथड का नाम। मान लेते हैं हमारे मेथड का नाम अगर abc है तो हमने लिखा abc एंड उसके बाद हम लगाएंगे अपने पेरेंथेसिस। तो इस तरीके से हमारा एक सिंपल सा फॉर्मेट रहता है अपने मेथड्स को यूज करने का।